गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। हमारे यूट्यूब चैनल सवाल ही जवाब में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जिसे हम लोग बोलते हैं गणितीय आधारभूत अवधारणाएं, यानी मैथमेटिकल बेसिक कंसेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक ऐसे विषय जो सुनने में तो बहुत इजी लगता है, खास करके बच्चों जो है ऐसे सब्जेक्ट से अनभिज्ञ रहते हैं, जिस कारण उसका मैथमेटिक्स जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हमने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखे हैं 10th क्लास में जिसको प्लस और माइनस का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं आता है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने जो है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं एस.के. सुमन। जैसा कि आप जानते हैं चैनल का नाम है सवाल ही जवाब है बाय एस.के. सुमन। तो एस.के. सुमन आज पेश करने जा रहा है आप लोगों के सामने लॉज ऑफ साइन, यानी चिन्ह के नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जोड़ से, घटाव से, गुना से और भाग से भली भांति परिचित हैं, परंतु इसका यूटिलाइजेशन गणित के क्षेत्र में कैसे किया जाए, किस प्रकार को मस्तिष्क में घुसाया जाए, ये कला जो है आप खुद ब खुद आज देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्रियाएं कहा जाए, संक्रियाएं कहा जाए, गणित में संक्रियाएं कहा जाए, क्रियाएं कहा जाए, तो आप बोलेंगे 4 संक्रियाएं होती हैं। वह है जोड़, जिसको हम अंग्रेजी में प्लस बोलते हैं, चिन्ह के रूप में प्लस बोलते हैं। घटाव, घटाव की संक्रियाएं, उसको अंग्रेजी में ऑपरेशन बोलते हैं। गुना की संक्रियाएं, और लास्ट है भाग की संक्रियाएं। यानी संक्रियाएं 4 होती हैं, परंतु मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रियाएं जो है मूल रूप से, बुनियादी रूप से जो है सिर्फ 2 ही संक्रियाएं होती हैं, वह है जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? वह 2 ही जो है गणित की 2 ही बुनियादी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है। और गुना की बात जब करेंगे बच्चों, तो वह क्या है? लंबी जोड़ की प्रक्रिया। लंबी जोड़ की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने के लिए, सरल करने के लिए गुना की अवधारणा जो है प्रस्तुत होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम अभी आप लोग प्रस्तुत भी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है जोड़ जो है गुना से संबद्ध है और घटा जो है भाग से संबद्ध है। अभी आप लोगों के सामने मैंने बताया, वह क्या बताया कि जो गुना की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वह क्या है? लंबी जोड़ की संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, लंबी जोड़ को सरल करने की प्रक्रिया, वह क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? गुना कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं बच्चों। उसी प्रकार से घटा के बारे में और भाग के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि लंबी घटा की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का एक तरीका है, वह है डिवीजन। तो बच्चों, हम कैसे इसको करेंगे? यहाँ हम बोर्ड पर लिखे हुए भी है। जोड़ यानी एडिशन जो है, प्लस जो है, और घटाव माइनस जो है, वह गणित की 2 बुनियादी या मूल संक्रियाएं हैं। हमने तो 4 नहीं लिखा है, 4 तो होती ही संक्रियाएं, लेकिन मूल रूप से वह 2 ही होती है। और गुना और भाग वह क्या है? असल में जोड़ और घटाव की जो है सरल करने का एक तरीका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कैसे। तो एक को पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जस्टिफाई करते हैं। ये जो लिखा हुआ है जोड़ और घटाव क्या है? गणित की 2 ही जो है मूल संक्रिया है। कैसे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 जोड़ 2 जोड़ 2। आप बोलेंगे कि ये 6 होता है। बिल्कुल 6 होता है बच्चों। अब ये बताइए, लंबी जोड़ की प्रक्रिया को हम संक्षिप्त कर रहे हैं बच्चों। 2 जो है कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 गुना 3 बराबर कितना हुआ प्यारे बच्चों? 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। आप देख लिए मेरे प्यारे बच्चों कि 2 गुना 3 बराबर 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखे हम, तो क्या देखिए आप? जोड़ की लंबी प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का तरीका क्या है? गुना।
तो जोड़ जो है मूलभूत संक्रियाएं हुआ, गुना जो है मूलभूत नहीं हुआ, वह जोड़ से ही निकला हुआ एक अलग रूप है। तो उम्मीद करता हूं एक और उदाहरण ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उदाहरण नंबर 1 उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे ये जो है 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। बिल्कुल राइट, 18 ही होगा। मेरी ओर से भी 18 ही हुआ। अब यहां देखिए, मैंने कहा जोड़ की लंबी प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का नाम क्या है? गुना है। तो 3 जो है कितनी बार? 6 बार। तो प्रूफ हो चुका कि जोड़ जो है वह क्या है? लंबी गुना। गुना जो है वह लंबी जोड़ को संक्षिप्त करने का एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूं इस बात से भली भांति आप समझ ही गए होंगे कि जोड़ और गुना एक दूसरे से कैसे संबद्ध है। एम आई राइट और नॉट? तो एक बार आप लोग ना लगा दिए, एक तो सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाग, डिवीजन और माइनस यानी घटाव, वह दोनों एक दूसरे से कैसे संबद्ध है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से आज हमारी उम्र जो है एबव 35 है, परंतु वो दिन याद आता है कि गुरुजी ने हमको भाग कैसे सिखाया। सीख तो गए परंतु दिमाग में घुसा नहीं कि असल में कहना क्या चाहता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग का असल मतलब होता क्या है। तो मैं कह रहा हूं भाग क्या है? एक लंबी घटाव की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का एक तरीका है जो मैं आप लोगों को जो है बोर्ड पर समझाने जा रहा हूं। भाग का एक उदाहरण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए 21 / 7। तो आपको जो है हम और आप बचपन में सिखाते हैं, गुरुजी, मास्टर साहब, 7 या 21, परंतु आपके दिमाग में घुसा क्या? क्या ये प्रकृति के नियम से अटैच होता है? दिमाग को छूता है? दिल को टच करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैं आपको भाग और माइनस, डिवीजन और माइनस को एक दूसरे से संबद्ध करके दैनिक जीवन में से जोड़ रहा हूं। वो कैसे? देखिए, यह 21 / 7 का पहले मतलब समझिए कि 21 जो है वस्तु का संग्रह है। 21 क्या है? वस्तु का संग्रह है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, हम मान लेते हैं कि ये टॉफी है। क्या है बच्चों? टॉफी है। इस टॉफी को जो है हमको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना कितना टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7। प्रत्येक को हमको 7 टॉफी बांटनी है। देखिए कैसे बांट रहे हैं। ये 7 टॉफी। आपका क्या नाम हुआ? सूरज। आपका नाम सूरज है? सूरज जी, आप यहां आइए, आपका वेलकम है। यहां आपको 7 टॉफी हम दे रहे हैं। कितने टॉफी दे रहे हैं? सरकार की ओर से निर्देश आया है, प्रत्येक बच्चों के जो है आप क्लास में 7 टॉफी बांटिए बच्चों। इसलिए मैं 8 नहीं दे सकता बच्चों, क्योंकि टॉफी की संख्या सीमित है। बच्चों, 21 में सूरज जी को हम 7 टॉफी दे दिए। अब मेरे पास कितने टॉफी बच गए? आप कह रहे हैं 14। बिल्कुल सही, 14 ही टॉफी बचेंगे। ये छोटी सी बच्ची गुड़िया रानी जी, आप बोलिए, आप आइए। रानी जी, आपको भी मैं 7 ही टॉफी दे रहा हूं। अब कितने बच जाएंगे? अब हमारे पास 7 बच जाएंगे। हमको 7 देना भी है और 7 हमारे पास है भी। तो एक बच्चे को और बुला लेते हैं, अमर। ठीक, आपको हम दे रहे हैं 3 टॉफी, 7 टॉफी। अमर को भी मैं 7 टॉफी दे दिया। मेरे पास बचा अब एक भी टॉफी नहीं है। आप यहां गौर कीजिए
क्या किए, 21 टॉफी था, मैंने क्या किया, सूरत को 7 टॉफी दे दिया, 7 निकल गया। फिर रानी को 7 टॉफी दे दिया। फिर क्या किया, अमर को 7 टॉफी दे दिया। इट मीन्स क्या, 21। लंबी घटा की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का 21 कितनी बार बोलते हैं, 7 तिया 21। हम लोग पढ़ते हैं 7 तिया 21। 21 में 21 चल जाता है तो बोलते हैं 0। यही हम बोले घटा क्या है, लंबी भाग क्या है, डिवीजन क्या है, तो वह लंबी घटा की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि किस प्रकार लंबी जोड़ की प्रक्रिया गुना का रूप ले लेता है और किस प्रकार माइनस की लंबी प्रक्रिया जो है वह भाग के रूप में परिवर्तित होता है। तो संक्रियाएं 2 ही है मेरे प्यारे बच्चों, वह है प्लस और माइनस। बाकी गुना और भाग जो है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है, इससे निकला हुआ एक अलग संक्रियाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप जोड़ के लिए जो है कौन से चिन्ह प्रयोग करते हैं, जोड़ के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। और घटाव के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं माइनस। जोड़ का बुनियादी अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको बताया ही नहीं गया होगा। जोड़ का मतलब होता है इकट्ठा होना। जोड़ का मतलब क्या होता है बच्चों, इकट्ठा होना। इकट्ठा, जमा ही बोल सकते हैं इसको, जमा। और घटा का मतलब क्या होता है, कमी, निकलना। कमी बोलो या फिर निकलना बोलो, या फिर आप बोल सकते हैं घटना। यही इसका बुनियादी अर्थ भी है। इसको कर्ज भी बोल सकते हैं, जैसे कर्ज भी बोल सकते हैं। जोड़ को हम धन भी बोल सकते हैं, धन ही बोल सकते हैं। अब जोड़ और घटाव का जो है एडिशन कैसे होता है, जोड़ेंगे कैसे हमको। प्रायः बच्चे जो है 10th क्लास में चले जाते हैं, परंतु जोड़ और घटाव की संक्रियाएं उनको आती नहीं है, जिस कारण से उसको जो है मैथमेटिक्स जो है एक बोझ लगने लगता है, बहुत भारी सब्जेक्ट लेने होता है। तो बच्चों का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि मास्टर शिक्षक जो है उसको पढ़ाने का जो है टेक्निक क्या होनी चाहिए बच्चों को, वो आता ही नहीं है, जिस कारण से वह जो है बच्चों में जो है वह डाल नहीं पाते हैं। तो जोड़ और घटाव क्या है, जैसे पहले समझिए जोड़ और घटाव क्या है। पहला लेते हैं उदाहरण बच्चों, इसको बोलते हैं प्लस। अब सवाल और जवाब जिस प्रकार जीके और जीएस में जोड़े थे, उसी प्रकार गणित में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्लस के लिए हम लोग गिनती करते हैं, ये प्लस कितनी बार, तो प्लस 1 बार। प्लस कितनी बार, तो प्लस 1 बार। इसको लिखते हैं 1, इसको बोलते हैं 1, यानी प्लस अंडरस्टूड है। हम बोलते हैं पानी ले आओ, तो विद्यार्थी 1 गिलास पानी लेकर जाता है, तो एक वहां अंडरस्टूड है। उसी प्रकार से 1 बोलने से यहाँ अंडरस्टूड है क्या, वह प्लस है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए प्लस की कितनी बार चर्चा किए, तो प्लस की 2 बार चर्चा किए, ये हो गया +2। प्लस की कितनी बार चर्चा किए, आप बोलेंगे 5 बार, ये हो गया +5। इसको ही पढ़ेंगे हम +5। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, +5। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से ये सेम में इसको पढ़ते हैं माइनस। हाउ मेनी माइनस, आप कहेंगे माइनस इज 1 टाइम्स, माइनस सिर्फ 1 बार है, इसको बोलेंगे -1। हाउ मेनी माइनस, देयर आर 2 माइनस। माइनस कितनी है, तो माइनस संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। अब यहां माइनस संख्या कितनी है, तो माइनस संख्या 5 है। अब इसी का प्रयोग करके हम इसको जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग मनोरंजक एक प्रोग्राम हम बना सकते हैं, जो बहुत आपको दिल को टच करेगा। इस प्लस के लिए जो है हम क्या लिखे हैं, धन लिखे हैं। अब माइनस के लिए क्या लिखे हैं, कर्ज लिखे हैं। ये तो गणित की भाषा में हुआ।
बच्चे को और सरल लगे, हम प्लस के लिए धन भी बोल सकते हैं। प्लस के लिए ये प्लस देख रहे हैं, प्लस की चीज है टिकली, इसको बोलिए कनिया। क्या बोलेंगे? कनिया। देखिए बच्चा कितना अच्छा समझ जाएंगे। प्लस के लिए कनिया और माइनस के लिए दुल्हन, कर्जा, ठीक है ना, कर्ज हुआ दुल्हन। अब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखते हैं हम 2 + 3 बराबर व्हाट। अब देखिए कितना होता है 2 + 3 व्हाट बराबर, इसको हम क्या बताए थे? 2 का मतलब +2, तो +2 प्लस कितनी बार? 3 बार, +3 बार। अब किसको काउंट कीजिए, प्लस कितनी बार? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी प्लस? को लिखते हैं +5 यानी 5। ओके मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग माइनस का, या इस पर ले लेते हैं थोड़ा सा दूसरा उदाहरण। 5 + 3 बराबर व्हाट? तो स्पष्ट हो गया, 5 + 3 यानी 8। अब चौथा उदाहरण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को बोलोगे कि -2 -3 कितना होता है, कोई बोलेगा 5 होता है, कोई बोलेगा -5 होता है। अपने में जो है गपशप करेगा, माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, यानी दिमाग अपील नहीं करता है कि माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का क्यों होता है। इसका कारण देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं -2 -3 बराबर व्हाट। अब प्रकृति का कोई सामान लेने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए व्हाट इजकल टू माइनस कितनी बार? -2 बार। फिर माइनस कितनी बार? -3 बार। क्या दुल्हा कितनी बार? 2 बार। दुल्हा कितनी बार? 3 बार। कुल मिला के कितने दूल्हे? दूल्हे की संख्या 5 बोलिए, या माइनस की संख्या 5 बोलिए। ये आंसर हो गया, -2 और -3। माइनस कै गो? 2 गो। अरे माइनस कै गो? 3 गो। तो माइनस कितनी गो, कितनी बार? तो -5 बार। कितना अच्छा दिमाग को अपील कर गया। जो दिन एक पढ़ा कि माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, कितना सुनने में पता लगता है, या आसान हो गया। ठीक है, फिर बोलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। -3 -1 कितना होगा? तो -3 बार, -1 बार, -4 बार। उम्मीद करता हूं कि प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन अलग अलग था वो समझ में आ गई। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्लस और माइनस का एक साथ कॉम्बिनेशन करने पर जो है प्राय बच्चे जो इसमें फेल हो जाते हैं। यानी सैकड़ा में 5% 10% बच्चे ही जो है गणित को फॉलो करते हैं, बाकी बच्चे जो है उसको दिमाग को जो है कंसीव नहीं कर पाता है, दिमाग को अपील नहीं कर पाता है। परंतु याद रखिए, मैं इसको आपको अपील करके दिखाऊंगा, दिमाग कैसे आपका कंसीव करेगा। तो माइनस और प्लस का एक साथ कॉम्बिनेशन, माइनस एवं प्लस का एक साथ कॉम्बिनेशन। ओके प्यारे बच्चों, उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, -3 + 1 बराबर व्हाट। ये देखिए दो तरफ समझ सकते हैं इसको। व्हाट इजकल टू माइनस कितनी बार? 3 बार। प्लस कितनी बार? 1 बार। 1 + 1 माइनस क्या हो गया? कट गया, कट गया तो घेर दीजिए। अब कितने बचे माइनस? -2 बार। तो -3 + 1 बराबर -2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों के लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए, उसको मजा आएगा सुनने में। बताइए माइनस के लिए क्या प्रयोग किए हैं बच्चों? तो माइनस के लिए दुल्हा का प्रयोग किए हैं। अब प्लस के लिए क्या प्रयोग किए हैं बच्चों? प्लस के लिए कन्या का प्रयोग किए हैं। यहाँ देखिए, बताइए दुल्हा मंदिर में जो है शादी हो रही है, माइनस जो है दुल्हा जो है 3 बार, 3 गो दुल्हा आया हुआ है मंदिर में, कन्या जो है 1 गो आई भी है। तो बताइए एक दुल्हा को एक कन्या ही चाहिए ना। देखिए आपस में जो है आगे, यानी पंडित जी बोलते हैं दुल्हा कन्या एक दूसरे के सामने में खड़ा हो जाइए। दुल्हा पहले एक लाइन में लग गए, कन्या उसके सामने में खड़ी हो गई, क्योंकि कन्या तो एक ही आई हुई थी। दोनों एक दूसरे को माला पहना दिए, शादी हो गई।
बच गया दो कुमारा, बच गया दो कुमारा, कुमारी नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस को हम लोग दूल्हा का संकेत दिए हैं। तो माइनस कर्ज कितना? माइनस। और उदाहरण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 और माइनस जो है 3 बराबर हुआ। इससे निष्कर्ष क्या निकला? माइनस प्लस जब भी होगा उसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसे कम ही आंसर आएगा। देखिए 3 से कम आया है, तो माइनस प्लस में क्या होगा? आपस में घट जाएगा, आपस में घट गया है नहीं। 3 में 1 गया, 2 हुआ, परंतु 3 किसका? जो बड़ा है। 1 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह है माइनस। ये निष्कर्ष निकला। अब यहां देखिए व्हाट बराबर मेरे प्यारे बच्चों 4 में क्या हिडन है? छुपा हुआ है, तो प्लस छुपा हुआ है। प्लस को हम लोग क्या माने? कन्या। प्लस 4 को बोलिए, या कन्या जो है 4 को आई हुई है। और दूल्हा कितने आए हुए हैं? माइनस कितने हैं? तो माइनस है 3। प्लस माइनस कैंसिल कहिए, या दुनिया दूल्हा कलीन जो है गठबंधन हो गया, मालापेर हो गया, शादी हो गई मंदिर में। क्या बचा? एक गो कन्या जो है कुमारी रह गई, एक कन्या कुमारी रह गई, इसको बोलते हैं प्लस 1। यानी 4 में 3 गया 1। समझ रहे हैं ना? मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। सम मोर एग्जाम्पल। 5 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? तो मेरे प्यारे बच्चों बोलिए क्या होगा? व्हाट इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या हिडन है? प्लस हिडन है। प्लस के लिए कन्या लेते हैं, तो प्लस कितनी बार? 5 बार। यानी यूं कहिए कन्या कितनी बार? तो 5 बार। और दूल्हा देखिए माइनस देखिए कितनी बार? 9 बार। 5 6 7 8 9। बताइए एक कन्या को एक दूल्हा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कन्या दूल्हा शादी, कन्या दूल्हा शादी, कन्या दूल्हा शादी। बच गया 4 कुम्हारा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं -4। यानी क्या देखिए प्लस माइनस क्या हो रहा है? घट रहा है। देखिए तो 9 5 गया 4। देख रहे हैं ना? तो इस प्रकार से क्या देखिए माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन 2 को देखिए। अब ऐसे कॉम्बिनेशन लेते हैं जो माइनस की संख्या और प्लस संख्या 2 से ज्यादा हो, तो बड़ा मजा आएगा। देखिए क्या होता है। बस लास्ट है। इसके बाद हम लोग जो है अदर वीडियो में इसको जो है लेक्चर को जो है लेक्चर नंबर 2 प्रदान करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या है? लॉज ऑफ साइन। ये एक लेक्चर में समाप्त होने वाला नहीं है, इसके लिए लेक्चर 2 का भी प्रयोग करेंगे। देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो उदाहरण नंबर 5 ले लिए, ठीक है। -5 + 2 -3, ठीक है, बराबर हुआ। यहां देखिए ये लोग मंदिर में आए हुए हैं। कहाँ आए हुए? मंदिर में। मंदिर में क्यों आए हुए हैं? स्वयंवर होगा। क्या होगा? स्वयंवर। स्वयंवर चुनने का प्रथा है। यहाँ देखिए तो मंदिर में जो है अनाउंस हो रही है। कोई मानिकपुर से आया हुआ है, कोई फुलका से आया हुआ है, कोई अमरोड़ी से आया हुआ है, कोई कोस्कापुर से आया हुआ है। ऐसे में अनाउंस हो रही है। जहां जहां से जो है दूल्हे राजा आए हुए हैं वो मंदिर के प्रांगण में, टेंट के प्रांगण में आप लोग एक लाइन में क्रमबद्ध हो जाइए। तो ऐसे में आवाज आती है। जितने भी दूल्हा है एक साथ क्या आते हैं? एक जगह हो जाते हैं। देखिए दूल्हा 5 गो, ये दूल्हा भी आ गया, दूल्हा एक जगह। अब कन्या कहाँ से आए हैं? एक ही जगह से आए हैं। हाँ, मानिकपुर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप ही को बोल रहे हैं। वही 2 कन्या जो है आप लोग मानिकपुर से आए हुए हैं, मानिकपुर से आए हुए हैं। आप यहाँ आ जाइए। अब देखिए पंडित जी क्या गिन रहे हैं? 5 गो दूल्हा, 3 गो दूल्हा, दूल्हा 8 गो। अब गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? अरे कर्जा 5, कर्जा 3, कर्जा 8। वेरी सिंपल। +2 क्या करना है? कन्या दूल्हा का जो है गठबंधन कराना है, शादी कराना है। माइनस प्लस को काटना है गणित की भाषा में। हम दोनों को ले चल रहे हैं। सीनियर स्टूडेंट के लिए कन्या दूल्हा था लगता है आपको, और तो उसको मैथ प्लस मानिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूल्हे राजा कितने आए हैं? 8 आए हैं। कन्या जो है कन्या रानी 2 आए। जल्दी देखिए शादी हो गया, शादी हो गया, शादी हो गया, है ना? तो कितने बच गए? 6। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार जो है माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन से जो है हमारे दिमाग जो है अपील कर लेता है, ग्रहण कर लेता है आसानी से। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बस 2 मिनट का और समय हम लेंगे वीडियो में।
चलिए CW बता रहे हैं हम लोग को, ठीक है। पहला क्वेश्चन -2 + 3 = व्हाट। तो आप जवाब देंगे दुल्हा 2 को कन्या 3 को, दुल्हा की शादी हो गई, कन्या बच गई 1। सही ना, बिल्कुल सही। फिर चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, 4 - 7 कितना होगा। आप बोलेंगे कन्या 4 को आई है, यानी +4 को, +4 को खत्म करने के लिए -4 चाहिए, 3 को माइनस बच गया। या यूं कहिए +4 आप कन्या 4 दुल्हा 7 है, 3 दुल्हा जो है बच गया। अब लास्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग एक साथ, -4 + 3 -2 -7 + 5। देखिए कैसे लेते हो बात, ठीक है। क्या करना है, कन्या आगे बढ़ी हुई है, तो पंडित जी मंदिर का पंडित जी जो पहले कन्या का ही जो है पात्रता दे रहा है। कन्या लोग जहाँ हैं एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। कन्या 4 दुल्हा 4 थोड़ी यहाँ मिस कर रहे हैं, दुल्हा जो आगे बैठे हुए हैं, दुल्हा को पात्रता मिल रही है, आगे जाइए। दुल्हा 4 गो, दुल्हा 2 गो, दुल्हा 7 गो, दुल्हा लोग क्या हुए अपनी बारी खोजने के लिए सब एक जगह इकट्ठा हो गए। अब आती है कन्या की बारी, कन्या 3 कन्या 5 बराबर, देखिए बराबर, यानी 3 गांव से जो है दुल्हा आए हुए थे और 2 गांव से जो है कन्या लोग आए हुए थे। सभी लोगों को गिनती हो रहा है। पुरित को चूंकि शादी कराना है, तो 4 दुल्हा, 2 दुल्हा, 6 दुल्हा, 7 दुल्हा, 13 दुल्हा, और कन्या जो 3 गो कन्या, 5 गो कन्या 8। इस प्रकार से देखते हैं कन्या की संख्या कम है 8, तो 8 ही दुल्हा की शादी होगी। 8 प्लस को 8 माइनस कैंसिल करेगा तो बच जाएगा आपको 5 यही आपका आंसर होगा। तो प्लस माइनस का उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, हम लोग इसी का शेष भाग वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।